नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज देश का आम बजट पेश किया गया है, जिसमें मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है बड़ा ऐलान किया है। अब 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होगा, यानी कि अगर आपकी आय सालाना आय 12 लाख रुपया है तो अब आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, यानी इनकम टैक्स नहीं देना है। जबकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ देते हैं, तो जो वेतनभोगी लोग हैं उन्हें 12.75 लाख रुपए तक जो है आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 12 से 16 लाख की आय पर 15% टैक्स देना होगा, तो 16 से 20 लाख की आय पर जो है 20% और 20 से 24 लाख की आय पर जो है 25% जो है टैक्स देना है, और 24 से ऊपर की आय पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। वहीं टीडीएस की जो सीमा है उसको भी 10 लाख कर दिया गया है। नॉन पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान जो है लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए आयकर में छूट का ऐलान किया गया है। उन्हें 50,000 की बजाय अब 1 लाख रुपए की पेंशन पर टैक्स लगेगा। जबकि उन्होंने कपड़े का सामान सस्ता होने का ऐलान भी किया है। लिथियम आयन बैटरी के दाम घटेंगे। इसमें ईवी कार, इलेक्ट्रिक रिक्शा यानी जिसे ई रिक्शा भी कहा जाता है, बाइक, स्कूटी के दाम जो है कम होंगे। बैटरी के दाम कम होने से मोबाइल के दाम भी कम होंगे। एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। लेदर का सामान जो है वो सस्ता होगा। उन्होंने जो है निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% करेगी। मेडिकल उपकरण जो है सस्ते होंगे। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 37 दवाओं को जो है छूट भी दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाएं जो है सस्ती होंगी। सरकार कई दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाएगी। अगले हफ्ते बिल लाया जाएगा। टैक्स पेयर की सुविधा के लिए इसे जो है बिल जो लाया जा रहा है। मेडिकल टूरिज़्म के लिए जो आसान वीज़ा दिया जाएगा। इसी के साथ ही वीज़ा नियम आसान किए जाएंगे। कैंसर को मात देने के लिए डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को सस्ता लोन देने की बात कही है। स्टार्टअप के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। माइक्रो उद्योग पर 5 लाख तक का जो है सस्ता कर्ज मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए सरकार कदम उठाएगी। किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। किसानों को यूरिया की कमी ना हो, इसके लिए यूरिया फैक्ट्री लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का भी ऐलान किया है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस होगा। इसके कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिसका लाभ जो है 7.5 करोड़ किसानों को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि एग्रीकल्चर, एसएमई और एक्सपोर्ट सहित हमारा फोकस जो है ग्रोथ के 4 इंजन पर रहा है। एग्रीकल्चर हमारे लिए पहला इंजन है। इसके लिए मैं कुछ खास ऐलान करने जा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। और उन्होंने खास करके जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम जो इस आम बजट में जो है मिडिल क्लास और किसानों को विशेष राहत देने के साथ साथ युवाओं और महिलाओं को भी विशेष राहत दे रहे हैं। तो इस बजट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।